नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से मेरे YouTube चैनल में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी वर्षित सोनी के साथ। पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में, उसके भीतर उसके राज्यों में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने वाला है। हम और आप इसके साक्षी हैं। हमें और आपको बस ये निर्धारित करना है कि कोई वोट मांगने आ रहा है या कोई वोट छीनने आ रहा है। हम और आप मिलके ये निर्धारित करेंगे कि शोषण के विरुद्ध आवाज उठानी है, कि शोषित बने रहना है। मगर इन सभी चुनावी उठापटक के बीच हमारे और आपके ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आती है। पहला, हमारी हिंदी की कविता साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो इस श्रृंखला में मैं आपको रूबरू कराऊंगा हमारे महान साहित्यकारों द्वारा लिखी गई थोड़े हास्य व्यंग, थोड़ी चुटीले बाण और यथार्थ से रूबरू कराऊंगा, ताकि आप इस लोकतंत्र के महापर्व का आनंद उठा सकें और अपने मताधिकार का प्रयोग कर आह्लादित हो सकें। तो पहली चीज मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि अपने अपने पार्टी के प्रति समर्पित रहिए, अपनी अपनी पार्टी को समृद्ध बनाइए, सशक्त बनाइए, मगर अपने पार्टी के लिए अपने सुधीजन, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों से झगड़ा मत कीजिए। क्योंकि हमारी हिंदी की कविता कहती है कि सियासत को तो लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। तो किसी एक व्यक्ति जो हो सकता है आज इस पार्टी में हो, कल इस पार्टी में चला आए, आप जीवन भर इसका विरोध करते रहे, मगर आपको अब इसके तारीफ में पुल बांधने पड़ेंगे। तो आपसी शत्रुता से ऊपर उठना है, आपसी शत्रुता नहीं करनी है। और हमारा धर्म है, हमारा काम है समाज को आईना दिखाना। और मैं आपको ऐसे आनंद दिलाऊंगा, ऐसे आनंद है इस व्यंग की श्रृंखला में, क्योंकि राजनीति को जब भी ये एहसास हुआ है कि वो शाश्वत रहने वाली है। कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर है कि इधर हाथों में वो पत्थर बदलते रहते हैं, इधर अहले जुनूब भी सर बदलते रहते हैं। ये दबदबाए हुकूमत, ये नशाए दौलत, किराएदार है, सब घर बदलते रहते हैं। आज हमारे पास है, कल आपके पास है। उसका कारण क्या है? हम और आप, हमारी और आपकी सोच, हमारी और आपकी प्रतिबद्धता ये निर्धारित करती है कि हमने उसको वोट देना है कि जिसने मांगा है, या उसको देना है जो लायक है, या किसी ने हमसे छीना है। जो आपसे 100 रुपए में आपका वोट आज खरीदेगा, और कल आपसे 1000 रुपए में ये वसूलेगा। तो ये तो बहुत सहज बात हो गई, मगर मैं आपको हंसाने के लिए बताता हूं। आनंद लीजिएगा कि इन 5 सालों में क्या हुआ। हिंदी के सबसे महान व्यंगकार शरद जोशी, जिनकी परंपरा में आज बहुत सारे व्यंग चलते आ रहे हैं, कार्टून कोना आ गया, मैं आपको सुनाता हूं उनकी एक रचना जो तत्कालीन समाज में भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है, आने वाले चिरकाल तक प्रासंगिक रहेगी अगर ये समस्याएं खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बाबा तुलसी भी अपने समय में तुलसी एहवित जानिए राम गरीब नवाज सरकार की अवधारणा पेश कर गए। दिनकर कहे गए तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। और आज हम सुनेंगे शरद जोशी की कहानी, वही जिसके हम मामा हैं। एक सज्जन बनारस पहुंचे, स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मामा जी। लड़के ने लपक कर चरण छुए, लपक कर, साइन देखी, संकेत देखी, लपक कर। वे पहचाने नहीं, बोले तुम कौन? लड़का, मैं मुन्ना। सज्जन, मुन्ना? वे सोचने लगे, हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी। खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। कोरोना काल में कई जनप्रतिनिधि अपने संसदीय क्षेत्र, अपने प्रतिनिधि क्षेत्र में नहीं गए, कोरोना के डर से। जिनका काम था जन सेवा, जनता ने अपना व्यक्ति सुनकर एक प्रमाणिक संस्था में आपको बैठा दिया। तुम यहां कैसे? मैं आजकल यही हूं। अच्छा, हाँ। मामा जी अपने भांजे के साथ बनारस घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला, कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस घाट, कभी उस घाट। फिर पहुंचे गंगा नदी में, सोचे लाओ गंगा घाट है, नहा लें। मुन्ना, नहा लें? वोट ले लें? जरूर नहाइए मामा जी, बनारस आए हैं और नहाएंगे नहीं, ये कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई, हर हर गंगे बोला। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का गायब, मुन्ना भी गायब। मुन्ना, ए मुन्ना,
मगर मुन्ना वहां हो तब तो मिले। वे तौलिया लपेट कर खड़े हैं। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है क्या? क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है क्या? कौन मुन्ना? कौन मुन्ना? अरे वही जिसके हम मामा हैं, वही जिसको हमने वोट दिया था। वे तौलिया लपेटे यहां से वहां दौड़ते रहे। मुन्ना नहीं मिला। हर भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। चुनाव के मौसम में कोई हमें आता है, हमारे चरणों में गिर जाता है, अपना रिश्ता नाता हमसे बना लेता है और बोलता है मुझे नहीं पहचाना, मैं होने वाला एमएलए, घोषित मैं होने वाला एमएलए। वोट से मतलब नहीं है, मैं घोषित एमएलए। आप लोकतंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि आप ठगे जा चुके हैं। जो शख्स आपके कल तक चरण छू रहा था, वो आपके मताधिकार का प्रयोग करके सब सर्वोच्च संस्था में और सर्वोच्च स्तर पर बैठा होता है, वोटों की पूरी पेटी लेकर। वो वोट क्या है? आपके टैक्स, आपका वोटिंग सिस्टम, सब कुछ है आपका। अब घाट पे कौन खड़ा है? समस्याओं के घाट पे आप तौलिया लपेटे खड़े हैं। सबसे वही पूछ रहे हैं, क्यों साहब, आपको कहीं वो नजर आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। अनजान व्यक्ति को भांजा तो मान लेंगे, यूं ही धोखा खाएंगे और 5 साल तौलिया लपेटे इसी तरह गुजर जाएंगे। बुद्धिमानी न सिर्फ इसमें है कि लोकतंत्र की गंगा में डुबकी लगाइए, जरूर लगाइए। शरद जोशी लिखते हैं, लोकतंत्र की गंगा में डुबकी जरूर लगाइए, अपना वोट रूपी सामान किसी अनजाने भांजे को मत सौंपिए। सोच समझकर चुने, सही चुने। शरद जोशी का आप शिल्प देखिए, शरद जोशी की दूरदर्शिता देखिए और क्या मोरल ऑफ द स्टोरी है, क्या मैसेज है। मैसेज ये है कि वोट खरीदने वाले को वोट बेचिए मत, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। जुमलेबाजियां, झूठी घोषणाएं और फेक दिखावे, फालतू का जो ये ड्रामा क्रिएट हो रहा है, इनसे ऊपर उठिए, मौलिक बनिए, अपनी सोच को मौलिक बनाइए। युवा भारत की युवा तस्वीरें जो युवा दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ। वोट देने जरूर जाइए, वरना एक मलाल रहेगा कि हमने इसको दिया होता शायद ये जीतता। इससे बेहतर है इस रिग्रेट में मरने से कि हमने नहीं दिया और ये व्यक्ति जीत गया। तो आज थी ये कहानी कि हमें 5 साल लोकतंत्र के डुबकी लगाने के बाद गंगा घाट पे तौलिया लपेट के नहीं खड़ा होना है। आप सबके पास बुद्धि है, सबके पास विवेक है। ये भूधरा वसुधा वसुंधरा प्रतिभाओं और मौलिक सोचों से भरी पड़ी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी, अगली किसी चुटकुली कविता के साथ। और जो नीचे का वर्ग है, सबसे वंचित वर्ग है, सबसे शोषित वर्ग है, इस समय आपके घर आके अगर कोई खाना खा रहा है, उससे ये मत बोलिए कि हमारे घर आके खाओ, कभी अपने घर हमको बुला के खिलाओ। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपके लिए एक शेर सुनते जाइए कि मुर्दा लोहे को भी हथियार बनाने वाले, अपने आंसू को भी पतवार बनाने वाले, ये नादा से समझते हैं सियासत द हमको। लोग समझ लेते हैं बेवकूफ़ हैं, ये नादा से समझते हैं सियासत द हमको। हम ही हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। अपने ऊपर गर्व कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।